हाय फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज गाड़ी हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर के सीरीज़। तो कस्टमर का कंप्लेन है इसमें कि गाड़ी मेरी पिकअप ड्रॉप होती है। ये स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। मीटर पर चेक लाइट वगैरह तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन गाड़ी हमारी मिसिंग है। आपको दिखाता हूँ बाहर से। तो देख सकते हो इंजन हमारा मिसफायर है। हम लोग इसको एक बार स्कैनिंग करके देखते हैं। चेक लाइट तो है नहीं, तो भी एक बार स्कैनिंग करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख सकते हो चेक लाइट तो आ नहीं रहा है। बंद करके एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हो चेक लाइट नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी मिसफायर है हमारी। तो मैंने पहले भी फॉल्ट को ट्रेस किया हुआ है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने स्कैनर लगाया है यहाँ पे, ये देख सकते हो। गाड़ी को करता हूँ बंद, इग्निशन को रखता हूँ ऑन। यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। हम लोग इसको मैनुअली चेक करेंगे कि कौन सा सिलेंडर काम कर रहा है, कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं और बाहर चलता हूँ। एसी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी पूरी मिसिंग है हमारी। मैं एक नंबर का पहले कॉइल को वायर निकालता हूँ। देख सकते हो कि कॉइल काम कर रहा है। वापस लगाता हूँ, सेकंड नंबर निकालता हूँ। सेकंड नंबर भी हमारा काम कर रहा है। और अभी थर्ड नंबर निकालता हूँ। थर्ड नंबर का वायर निकाला, लेकिन गाड़ी हमारी जैसी थी वैसे ही है। मतलब हमारा 3 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। 3 नंबर सिलेंडर में प्रॉब्लम है। तो इसमें कॉइल ख़राब है क्या प्लग ख़राब है देखते हैं। एक बार मैं कॉइल में करंट चेक करता हूँ, कॉइल में करंट आ रहा है क्या। यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉइल करंट नहीं दे रहा है। देखो, तो मैं एक बार कॉइल दूसरा डाल के देखता हूँ इसमें। मैं कॉइल पलटी मार के देखता हूँ। ये 2 नंबर वाला और 2 नंबर, 3 नंबर वाला 2 नंबर में रखता हूँ। इसमें करंट चेक करते वापस से प्लग लगा के। मैंने कॉइल चेंज किया है, अभी स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा करंट ही नहीं दे रहा है कॉइल। मैं 2 नंबर कॉइल में करंट चेक करके दिखाता हूँ आपको, 2 नंबर में आ रहा है क्या। यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर कॉइल में करंट, प्लग में करंट आ रहा है। देख सकते हो आप लोग। तो हम 3 नंबर में करंट चेक करेंगे। तो इसमें एक ग्राउंड आना चाहिए और एक 12 वोल्ट मेन आना चाहिए, स्विच करंट आता है। तो हम मल्टीमीटर से इसमें करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है क्या सॉकेट में। इसमें मेन आएगा और बीच वाले में ग्राउंड आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राउंड में वायर लगाया है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लगाया है, ब्लैक और वाइट वाले कलर में। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट शो कर रहा है। अब इसको ग्राउंड में चेक करते, ग्राउंड आ रहा है क्या हमारा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने दूसरे वाले वायर में लगाया है मल्टीमीटर, और यहाँ पे प्लस में लगाया है। और यहाँ पे देख सकते हो मल्टीमीटर में 12 वोल्ट शो हो रहा है, मतलब हमारा ग्राउंड भी ओके है। और जो 3rd नंबर वाला वायर है
बीच में ब्लैक, इसका हम वायरिंग चेक करेंगे यहाँ से लेके ईसीएम तक, कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो मैं मल्टीमीटर को बीप पे सेट करके रखता हूँ, ये देख सकते हो मैंने बीप पे सेट किया है। मैंने सेट करके रखा है। इधर दिखा, पकड़, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देख सकते हो ये ईसीएम में ग्रीन और ब्लैक कलर का वायर है। तो इसमें मैं इसको टच करता हूँ, मल्टीमीटर को दिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी बराबर आ रहा है, मतलब हमारा वायरिंग भी ओके है, मतलब ईसीएम हमारा करंट नहीं दे रहा है 3 नंबर सिलेंडर को। तो अभी मेरे को तो ईसीएम का फॉल्ट लग रहा है, तो हम लोग एक बार दूसरा ईसीएम डाल के कोडिंग करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। तो देख सकते हो मैंने दूसरा ईसीएम लाया है, तो हम लोग इसको एक बार लगा के देखते हैं। गाड़ी का दूना ईसीएम है और हम लोग ये दूसरा ईसीएम लगा के कोडिंग करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैंने दूसरा ईसीएम लगाया, यहाँ पे देख सकते हो चाबी की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसको एक बार हम लोग कोडिंग करके देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड मेनू में जाएंगे, वैगनार में जाएंगे, इमोबिलाइज़र में जाएंगे, न्यू इमोबिलाइज़र में जाएंगे। हमको इसका 20 डिजिट का कोड आएगा, तो हम लोग इसको रीड करना पड़ेगा। देख सकते हो 20 डिजिट का कोड आया है इसका आईडी। तो हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, फ़ोटो निकाल लेते हैं। मैंने फ़ोटो निकाल लिया उसका। तब बैक जाएंगे, न्यू मेन्यू में जाएंगे, स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, इमोबिलाइज़र में जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं पिन कैलकुलेटर लिख के आ रहा है, तो इस पे जाएंगे। तो इसमें हमको 4 डिजिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मांग रहा है प्लीज़ इनपुट 20 डिजिट कोड। हमको यहाँ पे जो हम लोगों ने कोड निकाला है 20 नंबर का, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं उसको डाल देता हूँ, 6 8 6 3 2 8 0 यहाँ पे मैंने कोड डाल दिया है, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा 4 पिन का पासवर्ड आ गया है। इसका भी हम लोग को फ़ोटो लेना पड़ेगा। इसको मैं फ़ोटो निकाल लेता हूँ फिर से। तो वापस बैक जाना पड़ेगा हम लोग को ओल्ड मेनू में। ओल्ड मेनू में जाएंगे, वापस वैगनार में जाएंगे, इमोबिलाइज़र में जाएंगे, न्यू इमोबिलाइज़र में जाएंगे। तो अभी हम लोग को आईडी कोड रीडिंग नहीं करना है, तो सीधा इमोबिलाइज़र में जाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, इसमें इंटर होने से पहले 6 नंबर का पासवर्ड देना पड़ता है, जिसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ 35847 तो वहाँ पे हो गया। यहाँ पे तो जो हमने आईडी कोड का फ़ोटो लिया था फ़ोन नंबर का, वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ वहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं E7BB, यहाँ पे ओके करता हूँ। तो हो गया हमारा। इमोबिलाइज़र की रजिस्ट्रेशन करना है, तो दूसरे नंबर पे करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे दूसरा इनपुट था करंट ईयर, तो अभी 2024 चालू है, तो 2024 डाल देंगे।
इनपुट द करंट मंथ, तो पहला महीना चालू है, यहाँ पे पहला महीना डाल देंगे। इसमें पूछ रहा है कि ये आपकी दूसरी चाबी भी रजिस्टर करना है, तो हमारे पास फ़िलहाल अभी एक ही चाबी है, तो हम एक ही चाबी रखते हैं। यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी इमोबिलाइज़र की लाइट रुक गई है। तो हम गाड़ी बंद करके स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने, और साथ ही में हमारा मिसिंग का भी प्रॉब्लम देखते सॉल्व हुआ है क्या बाहर। यहाँ पे देख सकते हो हमारा मिसिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। गाड़ी एकदम साइलेंट हो गई है, देख सकते हो आप लोग। एसी लगाओ, एसी लगा है क्या, देखो एसी भी चालू है। तो भी हमारा अभी मैं एक बार आपको कॉइल निकाल के बाहर करंट चेक करा दो, करंट आ रहा है क्या। गाड़ी बंद करो, कॉइल बाहर निकाल, प्लग डाल, प्लग डाल, इसके अंदर प्लग डाल, उल्टा उल्टा उल्टा, सेल्फ मारो, सेल्फ। मारो सेल्फ। यहाँ पे देख सकते हो मतलब हमारा ECM का ही प्रॉब्लम है। बंद करो गाड़ी, गाड़ी बंद करो। हमारा प्रॉब्लम था वो ECM का 3 नंबर कॉइल में करंट नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने ECM डाला है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एक बार फिर से स्टार्ट कर दें। देख सकते हो स्टार्ट किया है, AC लगा के दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी एकदम साइलेंट हो गई है, ये देख सकते हो। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।